वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस जो आपके झारखंड एक्साइज एंड सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड होगा। दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस होते हैं जो हमने एक्साइज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक्साइज की आप तैयारी करते हो के, लेकिन सीजीएल की भी तैयारी करते हो या जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो सेशंस और क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कवर कर ली है, तो नहीं देखा हुआ दोस्तों तो हमारे वीडियोज़ के प्लेस में जरूर विजिट करना। वहाँ दोस्तों झारखंड स्पेशल के नाम से बना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप वहाँ से सारे कुछ कवर कर सकते हो और अपनी तैयारी जो दोस्तों और बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जनरल मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो एक्साइज में बात करते हैं कि अगर एक्साइज की बात करें ना, एक्साइज की बात करें तो दोस्तों 10 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सीजीएल की बात करते हो तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि लेवल जो है, दोनों का जो लेवल है ना वो 10th लेवल का ही है, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशंस में जो आने वाले हैं वो 10th लेवल से ही पूछने वाले हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो, एक्साइज की तैयारी करते हो, लेवल जो है दोस्तों आपके सेम रहने वाले हैं, 10th लेवल के ही रहने वाले हैं, ओके। तो बात करते हैं दोस्तों कि डिफरेंसेस बस यहाँ पे इतना है दोस्तों कि एक्साइज में वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं और सीजीएल में दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस का पैटर्न्स और लेवल जो है बनाने का तरीका भी बस दोस्तों यही है और यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो सीजीएल वाले भी देख सकते हो, ठीक है। या जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो मैथमेटिक्स में पूछ जाते हैं, तो आपको यहाँ से देखना चाहिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीजीएल में, एक्साइज में 10th क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो बात करते हैं दोस्तों कि सेशन में जो है दोस्तों लेवल जो है क्वेश्चन का यही रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आपको होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65 का मान क्या रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, मेरी प्रीवियस क्लास पार्ट 1 क्लास 1 को देखा होगा अगर मैथमेटिक्स का दोस्तों, उसमें आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था दोस्तों उसमें यही था कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तर्ज पे हमने दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा रखा था, ठीक है। उसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनाया था, ठीक है। तो आई थिंक उसको छोड़ दो, आप जो है दोस्तों अभी इस पे क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूलाज क्या होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये दोस्तों रहता है फार्मूलाज, ठीक है। तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये जो फार्मूला है दोस्तों इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो देखो दोस्तों ये जो है ए स्क्वायर है, ठीक है। इसको मान लो ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि दोस्तों एक जो है 0.65 ए मान लो, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो है यहाँ पे देख सकते हो प्लस दोस्तों बी स्क्वायर रहने वाला, ठीक है। और ये 35 दूनी 70 एक ही में लिख दिया, मतलब 2a को इंटू कर दिया है, मतलब कि ये दोस्तों 2a और यहाँ पे देख सकते हो 0.65 को है ना 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से है, यानी कि दोस्तों मुझे पता चल गया कि दोस्तों ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये बनने वाला, ठीक है। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ये जो है इसको लिख दो उसी तरीके से, ठीक है। 0.65, ठीक है, 0.65 हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या करो दोस्तों कि 0.35, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों कि इसका जो है इसको ऐड करोगे ना, 0.65 और 0.35 को ऐड करोगे दोस्तों, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो ये दोस्तों आई थिंक ये जो है दोस्तों ये 1.00 होगा, यानी कि एक दे रहा है हमें, ठीक है। तो इसका टू दोस्तों ये 1 कर दो और दोस्तों ये जो स्क्वायर है यहाँ पे उतार लो स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रहने वाला आपके सामने आंसर क्या रहने वाला, बस सिंपल से आ गया दोस्तों कि ये जो है एक आंसर रहने वाला, ठीक है, 1.00, ठीक है। तो यहीं पे आ गया था, लेकिन ये दोस्तों 1.00 आंसर जो है दोस्तों बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप केयर करना दोस्तों कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये रहने वाले थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या रहने वाला, ठीक है। तो बात करते हैं कि ऐसी संख्याएं में दोस्तों ऐसी क्वेश्चंस में आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो दोस्तों कि दो संख्याएं जो बोल रहा है वो यहाँ पे दी नहीं हुई है, ठीक है। तो दो संख्या हम लोग मान लेते हैं x और y को, ठीक है। x और y को संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ बोलता है दोस्तों कि इनका योग जो है ए है, ठीक है। इनका योग जो है दोस्तों x प्लस वाई योग जो है दोस्तों a है और इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल जो है दोस्तों x इंटू वाई का गुणनफल जो है वो b है। तो आंसर यही रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको समझना है कि व्युत्क्रम करना है, ठीक है। व्युत्क्रम कर देता है तो इसका व्युत्क्रम करने पे क्या होगा कि दोस्तों x प्लस वाई इंटू एक्स
बाई एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये हो गया व्युत्क्रम करने पे, ठीक है। तो व्युत्क्रम करेंगे दोस्तों इसका तो 1/y प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये सबको पता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, 1a/b जो है दोस्तों एक्स प्लस वाई का मान जो है ए आ जाएगा और एक्स इंटू वाई का मान जो है दोस्तों बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए बाई वाई ही आंसर रहने वाला है, ए बाई बी ही आंसर रहने वाला है। तो थर्ड ऑप्शन तो हो आंसर जो है दोस्तों यही रहने वाला, सिंपल से रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको समझना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन जो 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन के खाद्य सामग्री है, यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये MDH का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, M1D1 इक्वल टू M2D2 कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, मैन और डे का, ठीक है। तो छात्र के जगह पे मैन रहने वाला, ठीक है। तो M1D1 इक्वल टू कर लो दोस्तों M2D2, ठीक है। इसके बराबर कर लो। तो 160 छात्र जो हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 160 छात्र हो गए और प्लस ये जो 10 डेज है दोस्तों इंटू 10 हो गया और इक्वल टू क्या कर लो M2D2 के बराबर। तो M2D2 यहाँ पे 40 छात्र और आ जाते हैं, ठीक है। तो 160 प्लस 40 करोगे तो दोस्तों ये 200 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों D2 जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। D2 जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं दी हुई है, ठीक है। तो D2 निकालना है। तो D2 देखिए D2 कैसे निकलेगा दोस्तों, ठीक है। D2 कैसे निकलेगा दोस्तों, ये क्या कर लो कि 160 जो टोटल है छात्र, ठीक है। 160 छात्रों के एक शिविर में टोटल जो है दोस्तों, ठीक है, 160 इंटू दोस्तों 10 डेज कर लो। आप यहाँ पे कर लो 200, ठीक है। 200 बाद में जो आते हैं 40 छात्र और जो जुड़ते हैं दोस्तों उसका बाई कर लो। और इसको जब काटोगे दोस्तों, ठीक है, इसको जब काटोगे तो यहाँ पे दोस्तों काटोगे तो ये दोस्तों आने वाला है 8 डेज, ठीक है। आप इसको काट के देख लेना, 8 डेज आने वाला, ठीक है। 160 इंटू 10 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये काटोगे ये काटोगे ये काटोगे ये काटोगे दोस्तों, ये 8 दूनी 16, 8 आ गया ना। तो 8 डेज जो है दोस्तों आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो खाद्य सामग्री दोस्तों जो चलेगी दोस्तों वो 8 डेज तक चलने वाले, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये आते हैं दोस्तों, ठीक है, मैन एंड आवर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क से। बात करते हैं दोस्तों कि अब क्वेश्चन है इसमें मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, ये जो है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। दोस्तों इसमें फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों मेंस्ट्रुएशन में मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो फार्मूलाज रहते हैं। आपको अगर पता है तो आप कन्फर्म इसको बना सकते हो, ठीक है। देखिए, ठोस गोले का आयतन क्या होता है आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ठोस गोले का जो आयतन होता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये दोस्तों इसका फार्मूलाज होता है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों कि जो है इस पे फार्मूलाज हो गया, तो अब क्या करते हैं कि जो रेडियस है 40 सेंटीमीटर, देखिए कोई भी रेडियस जब यहाँ से यहाँ जाती है दोस्तों तो यहाँ बीच में जो है डिवाइड करती है रेडियस को, तो 7 और 7 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आपको पता है। तो आप यहाँ पे क्या करो दोस्तों कि 4/3 और यहाँ पे कर लो दोस्तों पाई कर लो और इनटू दोस्तों यहाँ पे जो है आर क्यू आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 7 है, 7 को ले लो, 7 7 7, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब क्या कर रहे हो कि यदि तार यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, ठीक है, तो इसको और भी बदल सकते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है कि लंबाई इक्वल टू एज कर देना है, ठीक है। लंबाई इक्वल टू एज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों लंबाई का जो आयतन आपको रहने वाला है, ठीक है, लंबाई का जो आयतन आपका रहने वाला है दोस्तों, ये पाई आर स्क्वायर एच रहने वाला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच रहने वाला है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच रहने वाला है। और दोस्तों बात करते हैं कि इसका इक्वल टू में आप कर लो 4/3 पाई आर क्यू जो रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आयतन बराबर कर लो, तो बराबर हो गए। तो क्या कर लो दोस्तों कि 7 इंटू एच और यहाँ पे था दोस्तों 4/3 और इंटू दोस्तों 7 इंटू 7 यहाँ पे हमने पाई और पाई को कट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये जो है तो यहाँ पे जो दोस्तों रहने वाले हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। तो एच इक्वल टू दोस्तों ये 7 कटेगा, 7 कटेगा
और 7 चौके यहाँ पे 28/3 रहने वाला। तो एस इजकल टू 28/3 रहने वाला है, आपको सेंटीमीटर आपको याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, तो इससे पहले जो है दोस्तों अभी देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, 5% में 10% के छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे में क्या करना है कि ये तो लागत मूल्य 100 रुपया मान लिया हुआ, ठीक है। ये 5% में 10% है दोस्तों। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी का 100 कर लो, ठीक है। ये फार्मूलाज पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे छूट दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इस पे बनने वाला है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 कर लो, ठीक है। तो इस पे क्या करना है कि ए मान लो 5% को और बी मान लो 10% को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो कि 5 प्लस 10 माइनस कर लो दोस्तों 5 इंटू 10/100 कर लो, ठीक है। अब ये 10×5 = 50 में दोस्तों 2 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 10×5 = 15, तो 15/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे दोस्तों 14.5% जो है दोस्तों आंसर रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन देखते हो, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी छूट बट्टे में दी हुई हो और 2% करके दिया हुआ है तो आप इसको ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का ए इंटू बी का ए इंटू बी बाई 100 करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। देखिए बात करते हैं कि एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है तथा 5/8 लड़कियों तथा 1/4 लड़कों की संख्या बराबर है। उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या रहने वाला। तो रेशियो आपको बताना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको पुट कर देना है क्वेश्चंस पे एक्स और वाई के वैल्यूज पे, और दोस्तों इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों के जो रेशियो है दोस्तों बॉयज़ एंड गर्ल की, उसको मान लेते हैं। बॉयज़ का मान लेते हैं दोस्तों एक्स और वाई का मान लेते हैं दोस्तों वाई, जो गर्ल का मान लेते हैं वाई, ठीक है। इसका 2 कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों कि इसको जो है अब तो मान लिया है, तो अब क्या करना है कि x/10 कर लो और इसका 2 दोस्तों y/4 कर लो। ये लड़कियों की संख्या था, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे कि x/x दोस्तों y करोगे तो यहाँ पे दोस्तों 10/4 रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएंगे और ये दोस्तों क्या रहने वाला है 5/2 रहने वाला है। तो यही दोस्तों रेशियो में रहने वाला आपका आंसर 5:2 जो है दोस्तों आपका आंसर जो है रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो इस तरीके से बनाना था क्वेश्चंस में, आप कुछ करना नहीं था, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये 5/8 और 1/4 दोस्तों सेम बराबर ही कह दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। तो क्वेश्चंस दिक्कत नहीं दोस्तों, एवरेज और औसत से भी पूछ जाते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसे एवरेज से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। एवरेज से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो टाइम टेकिंग लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम टेकिंग होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, इसमें ढूंढना है कुछ इस तरीके से कि हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। देखिए एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष था, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु कितनी है ये बताना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं, पहले क्या करना है कि एवरेज निकालना है अपने को शादी के 5 वर्ष बाद का, ठीक है। पति पत्नी और बच्चा का, ठीक है। बात करते हैं कि पति पत्नी और प्लस बच्चा, ये तीनों का एवरेज निकालना है शादी के 5 वर्ष बाद का, ठीक है। तो आप क्या करोगे 23 वर्ष है तो पति पत्नी का जो इंक्लूड करोगे तो 46 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस ये 5 वर्ष पहले और बाद का है दोस्तों तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है 1 बच्चे का बात है, बाद में जो 1 वर्ष का जो बच्चा था उसको 1 वर्ष का बच्चा यहाँ पे लिख देते हैं। और दोस्तों ये जो है टोटल योग करेंगे इसका, ठीक है। टोटल योग करेंगे दोस्तों तो 57 वर्ष रहने वाला, ठीक है। ये आ गया दोस्तों शादी के 5 वर्ष बाद का ये कहानी है, ठीक है, तीनों सदस्यों का, ठीक है। अब बच्चे के जन्म के समय की बात करें तो पति पत्नी और बच्चा, बच्चे के जन्म के समय की बात करें तो पति पत्नी और बच्चे का क्या रहने वाला है तो 57 तो आ गए। तो अब क्या कर दोगे 57 माइनस 3 सदस्य जो है इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आ गए दोस्तों 54, ठीक है। 54 आ गए। अब 54 आ गए और 3 सदस्यों को दोस्तों इससे डिवाइड कर लो, 3 सदस्यों को इससे डिवाइड कर लो तो दोस्तों 18 × 54, ठीक है। 18 वर्ष जो है दोस्तों आपके रहने वाले हैं तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु, ठीक है। 18 वर्ष रहने वाला, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, तो फिर से आप समझ सकते हो। चलो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है।
देखो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक दुकानदार ने एक टीवी 2,000 रुपये में और एक रेडियो जो दोस्तों 700 बजट में खरीदता है, ठीक है। तो वो टीवी जो है दोस्तों 20% के लाभ पर बेचता है और रेडियो जो तो 5% की हानि भी बेचता है। तो कुल हानि या लाभ कितना रहने वाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सभी कौन से आते हैं, ठीक है, आपको पता है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि पहले क्या करना है कि टीवी का जो विक्रय मूल्य है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों रेडियो का विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है, जिस तरीके से परसेंटेज लेकर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों पहले टीवी का जो है दोस्तों विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो 2,000 इंटू कितने के लाभ पे, 20% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। 120/100 कर देते हैं, इसको काटते हैं दोस्तों 2400 जो है अपना 2400 आता है टीवी का, ठीक है। रेडियो का विक्रय मूल्य की बात करें दोस्तों तो 750 इंटू 5% की हानि बेचता है। तो दोस्तों ये 95/100 करोगे, इसको काटोगे दोस्तों तो 712.50 आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये टीवी और रेडियो दोनों का दोस्तों आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, कुल विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों दोनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को आपस में ऐड करने के बाद दोस्तों कितना आता है आप देख लेना ऐड करके। तो ऐड करने के बाद दोस्तों जो आता है इसका आता है 3,112.50 रुपये, ठीक है। 3,112.50 रुपये जो है दोस्तों इसका आता है। ऐड करने के बाद टोटल टीवी का टीवी का खरीदारी में जो लाभ पे बेचता है और दोस्तों ये जो रेडियो का खरीदारी में जो 5% की हानि बेचता है, दोनों को ऐड करोगे निकाल 3,112.50 आता है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि तीनों को जो है अब क्या करना है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों तीनों को आपस में माइनस कर लेना है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों जो टोटल आया था दोस्तों 3,112, ठीक है, .50, ठीक है, याद रखना है। तो ये आए थे, माइनस कर लो दोस्तों 2,000 को, ठीक है। ये जो रेडियो का टीवी का जो ये खरीदारी था, ठीक है, इतने रुपए में, उसको दोस्तों यहाँ पे लिख लो। और क्या करो दोस्तों कि 750 रुपये जो दोस्तों यहाँ पे रेडियो का जो मूल्य है माइनस कर लो, ठीक है। तो इन तीनों को आप आपस में माइनस करने के बाद दोस्तों, ठीक है, इन तीनों को आप आपस में माइनस करने के बाद 362.50 रुपये आता है, ठीक है। 362.50 रुपये, ठीक है। 362.50 रुपये यहाँ जो देख रहे हो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे ऐसे भी लाभ हो रहा है कि 120% के लाभ पर और 5% की हानि भी बेचता है, ठीक है। तो ऐसे भी लाभ हो रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आंसर रहने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ये टाइम एंड ट्रेन क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर और दूसरे जो है दोस्तों 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि तय की गई कुल दूरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तय की गई कुल दूरी को निकाल लेते हैं, दैट मीन्स 35 इंटू जो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है 10 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो 10/60 कर लो, 60 इसलिए दोस्तों कि यह मिनट में दिया हुआ इसलिए 60 करेंगे बाई में, ठीक है। प्लस दोस्तों ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, इंटू दोस्तों ये 5 मिनट के हिसाब चल रहा है, तो 5/60 कर लो, ठीक है। अब हिसाब से इसको दोस्तों सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये जो क्या हो जाएगा कि 10×6=60 ऐसे हो जाएगा, और ये दोस्तों 12×5=60, ये 6×2 12, 10×2 12। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है 35/6 प्लस ये जो है दोस्तों 3/6 आने वाले हैं, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपका किलोमीटर जो है दोस्तों आने वाला रहने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये जो है इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है दोस्तों कि कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों 45/45/6 आने वाला है, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। ये 45/6 आ गए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब कुल जो है दोस्तों कुल 15 मिनट में जो ट्रेन की औसत गति है उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो 15 मिनट जो है दोस्तों कुल ट्रेन की औसत जो है वो 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट जो है, तो इसको क्या करना है दोस्तों कि 60 कर लेना है, ठीक है। इसको भी तो 1/4 रहने वाला, ठीक है। 15×4=60 काटोगे तो, ठीक है। तो इसका इतना 1/4 घंटा रहने वाला, ठीक है। अब क्या करना है कि अभिष्ट औसत गति निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है आपको, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है आपको, तो क्या करना होगा कि कुल दूरी बटे व्यतीत समय, एवरेज का स्कोर क्या कहते हैं उसकी एवरेज निकालना होगा आपको। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि कुल दूरी बटे व्यतीत समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे व्यतीत समय किया गया टाइम, ठीक है, व्यतीत समय बिताया गया समय। तो कुल दूरी बटे व्यतीत समय जो है दोस्तों आपको इस पे निकाल लेना, ठीक है। तो 45 बटे यहाँ जो आया था 45/6 कुल दूरी जो आया था, ठीक है।
और अभी जो आया था उसको इंटू 4 जो 4 घंटे के हिसाब से आया था वो दोस्तों इसको इंटू कर लोगे, इसको सॉल्व करो दोस्तों, तो 30 किलोमीटर रहने वाला। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, बात करते हैं उसको, ये CISI क्वेश्चन है। ठीक है, CI का क्वेश्चन है, तो आपके CISI से भी कौन से रहते हैं, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से भी रहते हैं। अभी हमने बताया दोस्तों सारे क्वेश्चन आपने देखा, पैटर्न्स देखा, टाइप्स देखा, तो ये सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि दोस्तों आपकी जो है बेनिफिट आपकी एग्जामिनेशन के लिए होती रहे। ठीक है, तो डोंट वरी, आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस जो है दोस्तों बेहतरीन रहने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से है कि हम लोग लेट नहीं करते हैं। देखिए बात करते हैं कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी रहने वाली है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक वर्ष का ब्याज पहले निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों एक वर्ष का ब्याज कितना रहने वाला है, तो 14,250 माइनस कर लो आप 12,900 रुपये। ठीक है, 12,900 रुपये को माइनस करोगे दोस्तों तो ये कितना आने वाला है, तो ये जो है दोस्तों 1,350 रुपये आने वाले हैं। ठीक है, 1,350 रुपये ये टोटल इसका आने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है कि दोस्तों 4 वर्ष का ब्याज निकालना अपने को। ठीक है, 4 वर्ष का जो इंटरेस्ट है दोस्तों ये क्या रहने वाला है, तो ये जो रहने वाला है दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो है कि 1,350 ये जो आया था अभी 1,350 इंटू 4 कर दोगे। ठीक है, तो 1,350 इंटू 4 कर दोगे तो 5,400 रुपये जो है दोस्तों 5,400 रुपये जो है दोस्तों आपका ब्याज आने वाला है ये। ठीक है, ब्याज आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि मूलधन निकालना अपने को। ठीक है, P निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो क्या कर दोगे दोस्तों कि 12,900 रुपये जो ये रुपया है दोस्तों 12,900 मूलधन, तो 12,900 और माइनस कर लो दोस्तों 5,400 जो अभी आया हुआ है ब्याज, 5,400 ब्याज को माइनस कर लो तो दोस्तों ये टोटल जो आने वाले हैं, टोटल जो है 7,500 रुपये आने वाले हैं। ठीक है, 7,500 रुपये आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि आपको रेट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो रेट परसेंटेज आपको जो है पता होगा दोस्तों कि SI इंटू 100 बाई दोस्तों P इंटू टी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो SI जो आया था दोस्तों आपको पता है, SI जो आया था 5,400 रुपये आया था, आखिरी में हमने बताया था। नहीं देखा अभी आप नहीं समझ रहे हो तो पिछले अभी जो है वीडियोस को बैकवर्ड कर लो और देखो। ठीक है, तो 5,400 जो है दोस्तों इसका ब्याज आ गया, 100 आप कर लो इंटू 100 कर लो। अब मूलधन जो आया था दोस्तों आपको पता है कि मूलधन जो आया था 7,500 रुपये आया था लास्ट में, आपको पता है। ठीक है, और टोटल वर्ष की बात करें तो 4 ईयर था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो 4% जो है रहने वाला। ठीक है, इसका जो इसको काटोगे दोस्तों तो 18% रहने वाला। ठीक है, इसको काटोगे तो 18% रहने वाला। ठीक है, आपको काट लेना है दोस्तों। ठीक है, रेट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रेट मैं बता दे रहा हूँ 5,400 इंटू 100 कर लोगे। ठीक है, और दोस्तों 7,500 इंटू 4 करोगे, इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो 18% जो है वो आपका आंसर रहने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है उसके ब्याज की दर जो है वो 18% आने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना था दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपने सेशंस को बहुत इन्जॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। तो पेपर क्लास 1 जो है हमने कंप्लीट करी है, क्लास 1 भी हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। तो नहीं देखा हुआ तो हमारे वीडियोज़ के प्लेस में जरूर जाना। और दोस्तों आपके लिए बताता हूँ तो JSSC के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अगर आप JSSC किसी भी कंपनी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आप मेरे झारखंड प्लेलिस्ट जो बनी है दोस्तों झारखंड स्पेशल के नाम से, वहाँ पे जाके विजिट करना, अपनी तैयारी और बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।